तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडेंसेट स्टोरेज टैंक सीएसटी या हॉट वेल ऑफ एसीसी कनेक्शन। यानी कि जो हमारा एसीसी एयर कूल कंडेंसर है उसका जो सीएसटी है या इसको हम लोग हॉट वेल भी बोलते हैं, इसमें जितने भी कनेक्शन दिया रहता है उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कनेक्शन रहता है और कहां से इसका कनेक्शन आता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग सीएसटी के जितने भी कनेक्शन है उसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको कंडेंसेट स्टोरेज टैंक, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसी डायग्राम की मदद से एयर कूल कंडेंसर यानी एसीसी के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कंडेंसेट स्टोरेज टैंक है इसमें क्या क्या कनेक्शन होता है। तो उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा जब टरबाइन में स्टीम एंटर करवाते हैं तो एग्जॉस्ट होने के बाद हमारा कहाँ आता है, तो एसीसी में आता है। और स्टार्टिंग में ही हमारा एक ड्रेन पॉट दे दिया जाता है जहां पे जो कंडेंसेट है वो कलेक्ट हो जाता है और जो स्टीम है वो आपके टॉप हेडर में आ जाएगा, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन हेडर में, और वहां से दोनों के बंडल में आएगा ऊपर से नीचे की तरफ और कंडेंस होकर के हमारा जो स्टीम हेडर है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और स्टीम हेडर में जो स्टीम है वो डी बंडल में चला जाएगा ऊपर, और जो कंडेंसेट है वो आ जाएगा आपका ये कंडेंसेट हेडर में। और यहां से इसको हम लोग कहां भेज देते हैं, तो कंडेंसेट हेडर से हम लोग भेज देते हैं इसको सीएसटी यानी कि कंडेंसेट स्टोरेज टैंक। तो पहला जो कनेक्शन है वो है हमारा ये कंडेंसेट को कलेक्ट करने के लिए। अब यहां से देखिए, यहां से जो नॉन कंडेंसिंग गैस है उसको खींचने के लिए हम लोग ये यहां से हम लोग टैपिंग दिए रहते हैं और ये हमारा डी बंडल के टॉप से जो भी नॉन कंडेंसिंग गैस है उसको भेज देते हैं कहां पे, इजेक्टर के पास। ठीक है, तो इजेक्टर में हम लोग इजेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे स्टीम का सप्लाई करते हैं। इजेक्टर का फंक्शन के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो डाल रहा हूं कि कैसे इजेक्टर वर्क करता है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इजेक्टर या हॉगर पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इजेक्टर में हम लोग ये मतलब कि इवैक्यूएशन, एयर इवैक्यूएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इजेक्टर के अंदर स्टीम का सप्लाई करते हैं। और स्टीम का क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, लेस देन 1 TPH के करीब में होता है, और वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। आपका कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 TPH से कम ही रहता है। तो उस स्टीम को कंडेंस करने के लिए उसके अंदर हम लोग पानी का सप्लाई करते हैं, और वो पानी क्या होता है, सीईपी का पानी होता है। तो जब हमारा वो जो स्टीम है एयर को इवैक्यूएट कर लेता है और वो उसी सिस्टम के अंदर, इजेक्टर के अंदर ही वो कंडेंस हो जाता है, तो उसका कंडेंसेट को हम लोग इसी सीएसटी में छोड़ देते हैं। तो यहां से हमारा आता है एक और लाइन जो कि इजेक्टर से आता है। कहां से आता है, तो फ्रॉम इजेक्टर ड्रेन, इजेक्टर ड्रेन से हमारा आता है। ठीक है, और ये हमारा इसी में कलेक्ट हो जाता है। अब देखिए, उसके बाद हमारा ये यहां पे तीसरा एक लाइन दिया है जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस भी किए थे। इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन। ये क्या है, तो वैक्यूम बैलेंसिंग, इसका मेन पर्पस क्या होता है, वैक्यूम को बैलेंस करना। देखिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैक्यूम, यहां से इजेक्टर क्या कर रहा है, इसके अंदर नॉन कंडेंसिंग गैस खींच रहा है, यानी कि यहां पे पूरा होल सिस्टम में हमारा वैक्यूम क्रिएट है। तो ये जो कंडेंसेट है ना, ये कभी अगर इधर हमारा बैक प्रेशर हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि अगर इस पे क्या है, वो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अगर ये खींच रहा है तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो हमारा कंडेंसेट इस स्टोरेज टैंक पे नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है ना, हमेशा ऊपर की तरफ टर्न रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक कनेक्शन दे देते हैं। जो हमारा एग्जॉस्ट हुड वाला, जो एग्जॉस्ट हुड वाला एरिया है, मतलब कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है जहां से स्टीम हमारा टरबाइन एग्जॉस्ट से होकर के निकल रहा है, वहीं पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा वैक्यूम एरिया में है और इसको भी कर देते हैं। तो अब यहां से भी क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। तो जब सक्शन क्रिएट होगा तो ये जो पानी का फ्लो है वो इजीली इस टैंक के अंदर आ जाएगा। तो ये जो तीसरा है, ये क्या है, हमारा वैक्यूम को बैलेंस करने के लिए दिया रहता है।
उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पे, तो ये वाला जो देखेंगे ये ड्रेन पॉट है। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टार्टिंग में जो भी हमारा कंडेंसेट रहता है स्टीम के अंदर, वो इसी पॉट के अंदर कलेक्ट हो जाता है और इसको एक पंप यानी कि डीपीपी जिसको बोलते हैं ड्रेन पॉट पंप, इस पंप की मदद से हम लोग भेज देते हैं कहां पे, तो सीएसटी में। तो चौथा कनेक्शन हमारा होता है डीपीपी का, ठीक है। उसके बाद एक कनेक्शन आपको यहां पे दिख रहा है, ये जो कनेक्शन है ये हम लोग इसका लेवल अगर डाउन हो जाता है तो उसका लेवल को मेंटेन करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएम ट्रांसफर पंप का, डीएम ट्रांसफर पंप जो रहता है उसका कनेक्शन रहता है, यानी कि मेकअप के लिए, मेकअप वाटर यहां से हम लोग लेते हैं। अगर कभी लेवल डाउन हो गया तो हम लोग इसका लेवल जो है वो डायरेक्टली डीएम ट्रांसफर पंप चालू करके यहाँ पे हम लोग मेकअप ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक कनेक्शन यहाँ पे आता है। तो देखिए जब हमारा ये कंडेंसेट यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो इस कंडेंसेट को हम लोग जानते हैं कि पावर प्लांट क्लोज लूप में वर्क करता है, तो इस पानी को हम लोग क्या करते हैं, फिर से बॉयलर में भेजते हैं। तो उसके लिए एक पंप का यूज करते हैं जिसका नाम है CEP यानी कि कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। तो यहां से ये इसका सक्शन लाइन है, ये सक्शन वाल्व है, ये इसका डिस्चार्ज वाल्व है, ये सक्शन प्रेशर गेज लगा रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर गेज लगा रहता है, एक एनआरवी लगा रहता है और यहां पे एक स्टेनर लगा रहता है, ठीक है। तो ये पंप क्या करेगा, यहां से पानी डिस्चार्ज करेगा, ये चला जाता है पहले इजेक्टर में जाता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग बोले कि इजेक्टर में जो स्टीम देते हैं वो क्या करता है, स्टीम ही हाई वेलोसिटी से निकलता है तो ये एयर को निकालता है। तो स्टीम को कंडेंस करने के लिए हम लोग ये वाला पानी भेजते हैं, जो स्टीम हम लोग एयर इवैक्यूएशन के लिए यूज किए थे, उस स्टीम को कंडेंस करने के लिए हम लोग ये CEP देते हैं। तो हमारा इजेक्टर जो है एक तरह से एयर इवैक्यूएशन सिस्टम का भी वर्क कर रहा है और हीट एक्सचेंजर का भी काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे ये जो CP का पानी देते हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गेन हो जाता है स्टीम का एंथैल्पी को रिड्यूस करके, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो हमारा जब पानी यहां से इजेक्टर के तरफ इजेक्टर में जाएगा, उसके बाद जीवीसी और उसके बाद हमारा एलपी हीटर है तो एलपी हीटर होते हुए डीरेटर में चला जाएगा और फर्दर वो डीरेटर से जो भी सर्किट है वो चलेगा। तो CP के डिस्चार्ज से ही हमारा एक लाइन दिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं CEP रीसर्कुलेशन लाइन। क्योंकि अगर हमारा CP का इधर डिमांड कम हो गया तो पानी जो है वो रीसर्कुलेशन से, मतलब कि इसको एक CP रीसर्कुलेशन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि कुछ ना कुछ हमारा CP डिस्चार्ज से कुछ ना कुछ फ्लो होना चाहिए 30 to 40%। तो ये इतना जो है, अगर आपका कंट्रोल वाल्व मान लीजिए इधर कम हो गया तो पानी जो है आपका इधर CST में यानी कि क्लोज लूप में ऐसे घूमता रहेगा। तो इसलिए हमारा CP का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रीसर्कुलेशन भी दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग ऊपर वाला सारा डिस्कस कर लिए। एक लाइन देखिए यहां पे दिया रहता है CP सक्शन में, यहां पे, ठीक है ना। जस्ट सक्शन से पहले हमारा एक टैपिंग रहता है और ये टैपिंग कहां पे होता है, तो ये जो हमारा पानी आ रहा है ना कंडेंसेट, यहीं पे कनेक्ट कर देता है, या डायरेक्ट आप टैंक में भी यहां से कनेक्शन दे सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, ये CP का बैलेंसिंग लाइन है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए जैसे कि हम लोग यहां बोले कि इसमें पानी आने के लिए हम लोग ये बैलेंस कर दिए, यहां पे बैलेंस कर दिए, ठीक है, कि यहां से जो भी अगर नॉन कंडेंसिंग होगा उसको ये खींच लेगा तो हमारा इसका फ्लो जो है वो इजीली आएगा। सिमिलरली अब यहां पे पानी है, यानी कि यहां पे जो पानी है वो अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा इस वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, CP में बैलेंसिंग लाइन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए CP बैलेंसिंग लाइन पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हूं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यहां पे क्यों दिया जाता है कि देखिए अगर हमारा ये पानी ऑलरेडी वैक्यूम में थोड़ा सा रहता है तो ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा, तो ये डाउनवर्ड फॉल होने में थोड़ा सा रहता है, इजिली नहीं आएगा, आ भी जाएगा, डेंसिटी की वजह से आ भी जाएगा। तो यहां पे सक्शन फ्लो जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम लोग यहां पे एक वैक्यूम लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारा एरिया जो है वो वैक्यूम लाइन से कनेक्ट है। तो जब हम लोग यहां से भी खींचेंगे, इस पाथ से भी ऐसे हम लोग खींचेंगे, तो ये जो है साइकिल अपने आप यहां तक, यानी कि यहां से पानी जो है वो इजीली यहां तक तो आ जाएगा। जब यहां पे आएगा तो CP जब रोटेट करता है तो इसका भी एक, जब रोटेट करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहां से जो पानी है वो इजीली खींच लेता है, ठीक है। एकदम माउथ के पास ले जाते हैं तो वो इजीली खींच लेता है और
जो है हमारा ये सीपी जो है वो अपना पानी खींच लेता है। तो इस तरह से हमारा सीपी का बैलेंसिंग लाइन हो गया, वैक्यूम बैलेंसिंग लाइन हो गया, डीएम ट्रांसफर पंप के मेकअप का हो गया, एक हमारा ये डीपीपी का हो गया, सीपी रिसर्कुलेशन का हो गया, और हमारा इजेक्टर का ड्रेन हो गया, ये मेन कंडेंसेट हो गया, और ये हमारा सीपी का बैलेंसिंग। तो ये था एक छोटा सा इसका कनेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसीसी फैन का एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के लिए ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।